हेलो दोस्तों, चलिए आज हम आपको करवा रहे हैं कविता उत्साह। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई कविता उत्साह, इस कविता की व्याख्या। तो इस कविता की व्याख्या करवाने से पहले मैं आप लोगों को इस कविता का थोड़ा सा बताती हूँ कि ये कविता वास्तव में आधारित किस पर है। उत्साह वास्तव में जो लिखा हुआ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा, ये एक आह्वान गीत है जिसके माध्यम से कवि ने बादल को संबोधित किया है। और बादल को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि यह जो बादल है वो सारे के सारे जो पीड़ित तो प्यासे जन हैं उनकी अभिलाषा को पूरा करने वाला है। तो दूसरी तरफ वही जो बादल है वो एक नई कल्पना को, एक नए अंकुर के लिए विध्वंस और क्रांति और चेतना को भी लाने वाला है। तो इस तरीके से उत्साह जो गीत है वो कवि निराला द्वारा लिखा गया एक आह्वान गीत है। इसकी पूरी व्याख्या बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मेरे द्वारा, यानी कि आपकी मैडम शारदा थानवी के द्वारा आप लोगों के लिए आज ये प्रस्तुत है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज हम करते हैं उत्साह कविता, जो 10th के अंदर क्षितिज भाग 2 के अंदर ली गई है आपके पास में, आपके पाठ्यक्रम में, इस कविता की व्याख्या। तो देखिए, जब हम पहली पंक्ति पढ़ते हैं बच्चों, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। सबसे पहले आपको जो है आपके पास में टिपिकल शब्द आते हैं, यानी कि कठिन शब्द आते हैं, उन शब्दों को समझना है सबसे पहले, उसके बाद में आप इसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिए, बादल गरजो, गरजो मतलब क्या होता है आपके पास में, गर्जना करना। गरजो मतलब गर्जना करना। धाराधर, धाराधर मतलब होता है बादल। धाराधर मतलब भयावह। धाराधर मतलब धाराधर मतलब होता है बादल। और घोर मतलब भयावह है। और घेर घेर मतलब होता है आपके पास में घिरा, घिर कर, ठीक है ना। घेर घेर कर मतलब घिर घिर कर, ठीक है। घोर मतलब भयावह, धाराधर मतलब बादल। ललित, ललित, ललित मतलब सुंदर, ठीक है। ललित मतलब सुंदर। विद्युत छवि, विद्युत छवि मतलब होता है बच्चों आपके पास में बिजली की आभा। बिजली की आभा। और मतलब होता है आपके पास में हृदय, ठीक है। और नूतन, नूतन मतलब होता है नई। तो सबसे पहले हम इन 4-5 पंक्तियों की व्याख्या करते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे। देखिए, बादल गरजो, कवि कहता है निराला, कवि निराला जी कहते हैं, बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उत्साह और क्रांति के प्रतीक। किसके प्रतीक? बादल को किसका प्रतीक माना है? उत्साह और क्रांति का। जो बादल है वो किसका प्रतीक है? उत्साह का और क्रांति का, ठीक है। ये ध्यान रखना, बादल को प्रतीक माना है उत्साह और क्रांति का। तो इसका प्रतीक मानते हुए कवि कहते हैं, संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं बादल को कि हे बादल, तुम अपनी भयावह गर्जना करो। बादल गरजो यानी कि तुम अपनी भयावह गर्जना करो और मनुष्य में नई चेतना भर दो। घेर घेर घोर गगन धारा धरो। हे बादल, तुम भयावह गरजो। घोर मतलब भयावह, गगन में, आसमान में तुम भयावह होकर के गरजो। धाराधर मतलब बादल। हे बादल, तुम आसमान में भयावह होकर के गरजो। घेर घेर मतलब घिर घिर करके चारों आसमान में चारों तरफ छा जाओ और भयावह ध्वनि में गरजो। और गरज करके क्या करो? मनुष्य में नई चेतना को प्रवाहित करो, मनुष्य में नई चेतना का सृजन करो, नई चेतना भर दो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ललित, ललित काले घुंघराले, हे बादल, संपूर्ण आकाश को घेर करके भयावह गर्जना करो और बरसो। ये मैंने आपको बता दिया। तुम सुंदर, ललित, ललित काले घुंघराले, तुम सुंदर और काले घुंघराले बालों वाले हो। ललित, ललित मतलब तुम बहुत सुंदर हो। काले घुंघराले बालों के समान तुम्हारा रूप प्रतीत होता है। तुम बाल कल्पनाओं के लिए हुए हो। बाल कल्पना कैसे पाले? तुम बाल कल्पनाओं को लिए हुए हो। तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा सी है। विद्युत छवि उर में तुम्हारे हृदय में बिजली की यानी कि विद्युत की आभा है। कवि नव जीवन वाले, तुम नया जीवन देने वाले हो। कवि कहता है तुम तो मनुष्य में नव जीवन का संचार करने वाले हो। तुम्हारे अंदर वृज छिपा, तुम्हारे अंदर वृज जैसी अपार शक्ति है। वृज इंद्र का, भगवान इंद्र का जो वृज था ना, वो उसके अंदर अपार शक्ति थी। तो इसी तरीके से कवि भी कहता है बादल को, वृज छिपा, तुम्हारे हृदय के अंदर, तुम्हारे हृदय में अपार शक्ति छिपी है, वृज के समान अपार शक्ति छिपी हुई है। नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। तुम इस संसार में, नूतन कविता, तुम इस संसार में नई चेतना भर दो। तुम फिर से गरजो और अपनी गर्जना से नव जीवन में विप्लव और क्रांति को जन्म दो। तो यहाँ पर आपको एक बात तो ध्यान रखने की है, बादल को किसका प्रतीक बतलाया है? बादल को उत्साह और क्रांति का रूप बतलाया है
कवि ने। ठीक है, घेर घेर का मतलब है घिर घिर कर, और घोर का मतलब है आपके पास में भयावह। धाराधर प्रतीक है, धाराधर किसका पर्यायवाची है आपके पास में? बादल का। विद्युत छवि मतलब बिजली की सी छवि। ठीक है, बिजली की आभा। उर मतलब हृदय, ललित, ललित मतलब सुंदर, और नूतन मतलब नवीन। तो ये आपके पास में पहले पद की जो व्याख्या हो गई, पहला जो आपके पास में पैराग्राफ आया है उसकी व्याख्या हो गई। बिल्कुल अच्छी तरीके से आराम से समझ में आई होगी। मैंने आपको पूरे जो कठिन शब्द हैं उनकी भी व्याख्या समझाई है। अब हम आगे चलते हैं, आगे के लिए आगे वाला पद देखते हैं। देखिए आगे, देखिए आपके पास में आगे की जो पंक्तियां हैं कविता के अंदर वो देखिए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो देखिए, विकल का मतलब होता है परेशान। विकल का मतलब क्या होता है? परेशान, उद्विग्न। एक और शब्द होता है परेशान का ही आपके पास में हिंदी में पर्यायवाची उद्विग्न। ठीक है, उन्मन, उन्मन मतलब होता है अनमनापन, अनमनेपन का भाव। उन्मन मतलब अनमनेपन का भाव। निधाग, निधाग मतलब गर्मी, निधाग होता है गर्मी। सकल, सकल मतलब सब, संपूर्ण, सकल मतलब सब, संपूर्ण। अज्ञात, अज्ञात का मतलब है आपके पास में जो जो ज्ञात ना हो। अज्ञात मतलब जो ज्ञात ना हो। अनंत, अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो आकाश। अनंत मतलब होता है जिसका अंत ना हो आकाश। घन, घन का मतलब है बादल, घन का मतलब है बादल। तप्त, तप्त मतलब तपती हुई। धरा मतलब धरती। और फिर आता है शीतल मतलब ठंडा, शीतल मतलब आता है आपके पास में ठंडा। तो ये होते हैं आपके पास में जितने भी कठिन शब्द हैं उनके सबके आपके पास में शब्दार्थ आ गए। विकल मतलब मैंने आपको बताया है परेशान, उद्विग्न। उन्मन मतलब अनमनापन, निधाग मतलब गर्मी, सकल मतलब सब, संपूर्ण। अज्ञात मतलब जिसका पता ना हो। ठीक है, अनंत मतलब जिसका अंत ना हो आकाश। घन, घन मतलब होता है आपके पास में बादल। घन पर्यायवाची है बादल का। धाराधर भी पर्यायवाची है बादल का। मेघ भी पर्यायवाची है बादल का। ठीक है, तो तप्त, तप्त मतलब होता है गर्म, तपती हुई। धरा मतलब धरती, शीतल मतलब ठंडा। तो अब इसकी मैं आपको व्याख्या बताती हूँ। देखिए, विकल, विकल कवि कहता है उन्मन थे उन्मन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन। ठीक है, संसार के सभी प्राणी गर्मी से, मैं दूसरी लाइन का बता रही हूँ, सबसे पहले दूसरी लाइन का समझिए। विश्व, ये जो दूसरी लाइन है ना आपके पास में सेकंड लाइन, इस सेकंड लाइन की आप सबसे पहले व्याख्या समझिए। विश्व के निधाग के सकल जन। ठीक है, तो ये देखिए, संपूर्ण विश्व के संपूर्ण जन अनमने और उदासीन है। विकल, विकल मतलब परेशान है। उन्मन मतलब अनमने है। उन्मन, उन्मन मतलब अनमने से है। क्यों उन्मने से है? क्योंकि उन्हें गर्मी परेशान कर रही है। विश्व के निधाग के सकल जन, विश्व के सभी जन, संपूर्ण जन। निधाग मतलब गर्मी, गर्मी से सब परेशान है। विकल है, परेशान है। उन्मन है मतलब अनमने है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। ठीक है, तो आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तुम अनंत मतलब अज्ञात दिशा से आकर, तुम अज्ञात दिशा से आकर, अनंत मतलब आकाश से आकर, तुम अनंत आकाश में फैल करके, अनंत आकाश से आकर के, अज्ञात दिशा से आकर के, तुम इस तप्त धरा को, तपती हुई धरा को जल से फिर बरस करके, तुम बरस करके इस तपती हुई धरा को शीतल कर दो, यानी कि ठंडा कर दो, बादल गरजो। तो अब कवि कहता है, मैं एक बार पुनः आपको बताती हूँ। कवि कहता है कि गर्मी से परेशान अनमने मनुष्य के हृदय में बादल बरस करके शीतलता प्रदान करो। कवि की प्रार्थना है बादलों को, यानी कि नव चेतना का संचार करो। कवि कहता है कि हे बादल, इतने बरसो, इतने गरजो कि निरंतर बढ़ती हुई गर्मी से जो विश्व के सब मनुष्य, संपूर्ण मनुष्य जो परेशान हो रखे हैं, उद्विग्न हो रखे हैं, उनको शांति मिले, उनको शीतलता मिले, उनको ठंडक मिले। ठीक है, ऐसे समय में आकाश में अज्ञात दिशा से आकर के गर्मी से तपती हुई धरती को पर बरस करके अपने शीतल जल से शीतल करो। हे बादल, खूब बरसो, खूब गरजो, ताकि पीड़ित जन सामान्य को सुख का अनुभव हो, परिवर्तन का आभास हो। तो ये हुई है आपके पास में पूरी उत्साह कविता की व्याख्या।
आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी जो कविता है इससे संबंधित आपके पास में क्वेश्चन आंसर वो भी आपके पास में वीडियो आएगा। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके भी बताना ना भूलें। कविता को पूरी देखें, वीडियो पूरा देखें, लाइक कमेंट भी करें, शेयर भी करें, ताकि आने वाले मेरे वीडियो का आप लाभ जल्दी से जल्दी उठा सकें। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।